बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण धन, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के 19वें वार्षिकोत्सव यानी 2025 के वार्षिकोत्सव में स्वामी जी ने जो चर्चाओं का सिलसिला शुरू किया, सबसे पहले श्री रास ग्रंथ, इतने भेद खोले, इतने भेद खोले सुंदर सा जी। एक लाइन बोलते हैं, एक पंक्ति में जाने क्या क्या समाया होता है, उनके हृदय के कितने भाव उसमें लहरा रहे होते हैं, और उन लहरों को ये लहरें पकड़ने की कोशिश में कितनी प्यारी लग रही हैं। आज तीसरा दिन ई मंथन का योग माया में क्यों रचा था, और आगे कितना कुछ बता दिया। अक्षर ब्रह्म जी की बुद्धि कौन सी है, कौन कहां तक की किताबों का अक्षर ब्रह्म जी को पहले से पता था, उनकी जागृत बुद्धि कौन सी वेट कर रही थी 4660 सालों तक, तकरीबन 5000 सालों तक क्या इंतजार कर रही थी। अब आगे भी आज चलेंगे और क्या बताते हैं पिया जी। सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन मंजुला जी। प्रणाम जी। जी मंजुला बेन प्रणाम जी। मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी अब आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी शुरू कीजिए मंजुला बेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। साथ जी पहचानियो मानी समाया फज। साथ जी पहचानियो बानी समाया फज। हुई तुम्हारे कारणे, हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो बानी समया फजर। त्रिविध दूनी तीन ठोर की चले तीन विध माहे। कोई छोड़े ना अंकुरा अपना, कोई छोड़े ना अंकुरा अपना। होवे करनी ते सीता है। साथ जी पहचानियो मानी समया फजर। ब्रह्म सृष्टि आई अर्श से जीत इंद्री सूद अंग। छोड़ माहे बाहेर दृष्ट अंतर, छोड़ माहे बाहेर दृष्ट अंतर। पर आत्मा धनी संग। साथ जी पहचानियो पानी समया फजर। बतन के अंकुर बिना इन दूनी करे कई बल।
मुक्त सुख इत होयसी, मुक्त सुख इत होयसी, पर पावे न धाम चढ़। साथ जी पहचानियो ये, बानी समया फजर। कदी सो बरस रहो साथ में, धनी अनुभव सो बे। मूल अंकुर दया बिना, मूल अंकुर दया बिना ले, कर में डाले अंधेर। साथ जी पहचानियो ए, बानी समया फजर। महमत काहे तीन वास्ते, ये तीनों है शामिल। करनी कृपा अंकुर, करनी कृपा अंकुर वाके, छिपे न अमल। साथ जी पहचानियो रे, बानी समया फजर। हुई तुम्हारे कारणे खोल, देखो निजन जर। साथ जी पहचानियो ए, बानी समया फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, साथ जी पहचानिए, ये वाणी समया फजर। और फजर होने का समय तब से शुरू हो चुका है श्री जी से, जब से ये वाणी उतरी। अब धीरे धीरे दोपहर का सूरज तो निकल आया, पर हमारे हृदय में निकला या नहीं निकला, अब ये पहचानने का समय भी आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया ये याद दिलाने के लिए मंजुला बेन। अति मीठा, अति प्यारा गायन। कोटि कोटि प्रणाम जी। के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं वेरी स्पेशल, बहुत विशेष पूज्य स्वामी जी द्वारा अति अति सुंदर चर्चा का आनंद लेते हैं। एक ही चर्चा में इतने भेद खोल दिए हों। क्या कह रहे थे? कहते हैं राजा जनक का दरबार लगा है। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा हमारे हृदय में विराजती है, यानी कि आत्मा के धाम हृदय में पिया अंतर्यामी होकर बैठे हैं। हमें ना ब्रज में पता था, ना रास में पता था। रास में पता होता तो अंतर ध्यान होने पे इतना छटपटा क्यों रही थी? क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो हमारे धाम हृदय में विराजमान हैं और श्यामा जी में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए, कहते हैं राजा जनक के दरबार में भी सभा में स्तब्धता छाई हुई थी जब वार्ता होती है याज्ञवल्क्य से। उन्होंने गार्गी से विवाद उनका चल रहा है, गार्गी प्रश्न करती है, याज्ञवल्क्य उत्तर देते जाते हैं। क्या उत्तर और प्रश्न होते हैं? स्वामी जी कहते हैं, मैं तुम्हें संक्षेप में बता देता हूँ। याज्ञवल्क्य कहते हैं आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है कौन? जिसको आत्मा बोध गम्य नहीं कर पा रही कि मेरे अंदर अंतर्यामी परमात्मा है। हमसे कैसे जुड़ती हैं ये बातें? यही स्थिति हम सब के साथ है। ब्रिज में वो सामने क्रीड़ा कर रहा है आवेश स्वरूप, तो भी सखियों को पता नहीं। रास में ओझल हो जाता है तो वन में खोजती हैं, वो शरीर को देख रही हैं। आज भी कहीं हम शरीर को तो नहीं देख रहे, सतगुरु के भी शरीर को नहीं देखना। किसी से भी ज्ञान की एक बूंद भी मिलती है तो उसके शरीर को नहीं, अंदर जो संदेश देने आए हैं, जो मैसेज देने आए हैं, उन पे नजर रखिएगा। सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ भी परम धाम की स्थूलता में
खोजने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा है मैं हक अर्श में जुदे जानती, कहते हैं परम धाम की भी स्थूलता में खोजने का प्रयास करते हैं। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए कहाँ आए हैं हक, दिल बीच चेतन। मैं हक अर्श में जुदे जानती, परम धाम में, ये कहाँ की बात की, कितना सुंदर कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। ये कहाँ से निकलता है सुंदर साजी कि एकदम जंजीरा मुसाफ की जुड़ती चली जाती हैं, बिल्कुल लिंक नहीं टूटता बीच में। एक बात में से इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स निकलते हैं, वापस उसी बात पे पहुंच रहे हैं। कहते हैं ब्रज में भी नहीं पहचाना कि सामने क्रीड़ा कर रहे हैं आवेश स्वरूप। क्या समझा, नंद का लाल है, बस आकर्षण है, बहुत प्यारा लगता है, इसके साथ लीला करना करते थे, पर ये नहीं पता था कि अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। और रास में भी नहीं पता कि मेरे हृदय में विराजमान है। वन में खोजती हैं, शरीर को देख रही हैं, इसीलिए। और यहां तक कि ब्रज रास तो छोड़िए, परम धाम भी हमने क्या किया, परम धाम की स्थूलता में खोजने का प्रयास किया, यहां रहकर नहीं, परम धाम में रहते हुए भी। क्या देने आ गए हैं पिया जी, आप समझ रहे हैं, जो हम परम धाम में ना कर पाए वो यहाँ कर सकते हैं। हमें समय मिला हुआ है, हम खो रहे हैं। सुंदर साजी क्या मिला हुआ है, ये देखिए, कहते हैं मैं हक अर्श में जुदे जानती, मैं हक को अर्श में भी जुदा मानती थी। क्यों, क्या प्रमाण है हमारे पास कि हम जुदा मानते थे? तो पिया कहते हैं इश्क बेवरा होता ही क्यों अगर एक मानती तो। परम धाम में सखियां समझ रही हैं कि राजी और हम दो हैं। हक को अर्श में भी जुदा माना था, पता ही नहीं था कि हम उन्हीं से बने हुए हैं। हमारी बनावट पिया से, हमारा अस्तित्व पिया से है। जब वो मारिफत स्वरूप, बर्फ रूपी मारिफत जब पिघलता है जल के रूप में, क्रीड़ा करता है सुंदर साजी, तब वो सखियों का रूप लेता है। हमें पता ही नहीं था कि क्रीड़ा करने के लिए हम सखियां अस्तित्व में हैं, हम दो हैं, हम राजी को रिझाते हैं, हमारा इश्क बड़ा है। यहां तक कि श्यामा जी से भी यही भूल हो रही है, सबसे भूल हो रही है, क्योंकि किसी को ये पता नहीं है कि हक नजीक सहरग से, और वहां पर तो तन ही उनका बना हुआ, अंग ही हम उनके हैं सुंदर साजी। इसलिए क्या कहा है, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा प्राणनाथ। ब्रज त्रूठा होता है फिदा हो जाना सुंदर साजी, उनपे होम हो जाना, के उनको रिझा लेना होता है, त्रूठा प्राणनाथ। चर्चा सुन जो दिन ने रात सुंदर साजी, हम ब्रिज में फिदा नहीं हो पाए। त्रूठा का क्या अर्थ होता है, सर्वस्व समर्पण करके उनको रिझा लेना सुंदर साजी। और ये समर्पण बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। हमारे में कई बार ये होता है कि ज्ञान की क्या जरूरत है, प्रेम है ना, ये आलस्य के बहाने होते हैं, मैंने किए हुए हैं सुंदर साजी, प्लेंटी ऑफ एक्सक्यूजेस, बहुत सारे बहाने। चर्चनी की क्या जरूरत है, उनके हैं तो ले ही जाएंगे। ज्ञान पढ़ने की क्या जरूरत है, पिया के हैं, प्रेम बहुत है हमें उनके साथ, वही प्रेम भर भरा के चूर हो जाता है, क्योंकि वो खोखला होता है सुंदर साजी। हमें ज्ञान ही नहीं कि वो ऐसा कहने से कि वो मेरा प्रियतम है, हमें तो ज्ञान है वो मेरा प्रियतम है। नहीं सुंदर साजी, ये केवल कहने भर के प्रियतम नहीं होते हैं। जीवन में परिस्थितियां आई तो समझ में आया कि वो मेरा क्या लगता था और मैंने उसको क्या बना रखा था। एक देवी देवता की तरह प्रियतम बना रखा है हमने उनको। जब तक दुनिया के काम बड़े अच्छे से करते जा रहे हो तब तक तो प्रियतम, और जैसे ही दुनिया का कोई काम बिगड़ा, तुम कौन और मैं कौन, शिकायतों की पोटलियां लेकर शुरू हो जाते हैं हम सुंदर साथ, क्योंकि हमने उनको पहचाना नहीं है। शब्दों में प्रियतम प्रियतम की रट लगा रखी है। सर्वस्व समर्पण कैसे हो सकता है,
केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, नहीं तो वो समर्पण भी आधा अधूरा और क्षण भंगुर, महल टूट जाते हैं। सुंदर साजी समर्पण ईमान के नाम लेके बस तमगे लगा रखे होते हैं हमने यहाँ पर, और वो सारे फेक होते हैं, फेक, वो ओरिजिनल नहीं होते, वो ब्रांडेड नहीं होते। हमारा ब्रांड याद है ना सुंदर साजी, ब्रह्मांगना का ब्रांड है हमारा, वो ओरिजिनल ब्रांड है। हमने यहाँ पर आकर ये जीव का और ये सारे फेक लगा दिए और हमने सोचा यही ओरिजिनल है, उसी की रहनी अपनाई, उसी का सब कुछ अपना लिया और अपने ओरिजिनलिटी को हम भूल गए। सर्वस्व समर्पण ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान ही पहचान दिलाएगा। पहले ना मुझे ऐसे लगता था कि पूरा ज्ञान पहले प्राप्त कर लो, है ना, पूरा मतलब पूरी वाणी पढ़ के जितना अंदर उतर पाता है, उसके बाद मतलब एक स्टेप, जैसे फर्स्ट क्लास खत्म की तो सेकंड स्टार्ट होती है ना, सेकंड खत्म की तो थर्ड स्टार्ट होती है। ये मेरा मिसकंसेप्शन था सुंदर साजी, ये मेरी भूल थी, ये गलत फहमी थी कि एक स्टेज खत्म होने के बाद दूसरी स्टेज आती है। ये साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं। जितना जितना ज्ञान होता जाएगा, क्योंकि अब समझ में आता है धीरे धीरे कि ये ज्ञान कभी पूरा हो ही नहीं सकता, ये इनफाइनाइट है। जब तक धनी आप नहीं पढ़ाएंगे, विरहा की स्थिति के बाद पिया मिलेंगे और स्वयं सारा अंदर उड़ेल देंगे, तब तक ये ज्ञान और उनके देने में कोई कमी नहीं होती, तब कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, जब वो सब विद वतन अंदर उतर जाते हैं सुंदर साजी। उसके पहले जीव के दृष्टि से देखें और जीव के दृष्टिकोण से देखें, इसकी तरफ से देखें, कभी भी पूरा ज्ञान इसको नहीं मिल सकता। तो डोंट वेट फॉर दैट कि ज्ञान पूरा हो जाएगा, और वेट नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये हमारे हाथ में भी नहीं होता। जीव को कहां तक मेहनत करनी होती है, ज्ञान अर्जित करने के लिए उसको समय निकालना होता है बस। उसके बाद पिया कैसे खींचते 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 चले जाते हैं, सेकंड थर्ड ये प्रोसेसेस हमारे हाथ में होते नहीं है। फर्स्ट भी उसी के हाथ में होता है, वो मेहर करता है, बिठाता है, तब हम बैठ पाते हैं। परंतु वो मेहर कर रहे हैं, वो तो बिठा रहे हैं, वो तो सबको कह रहे हैं बैठो, पर फिर भी हम चर्चा में ना सुने, हम फिर भी चर्चा ना सुने, हम फिर भी मंथन ना करें, तो फिर धनी क्या करेंगे, फिर तो हाँसी का और सामान इकट्ठा करें। और ये केवल हाँसी का सामान नहीं है, ये पल खोते जा रहे हैं, हमारे पल लूज होते जा रहे हैं जो हम उनके साथ स्पेंड कर सकते थे। जिंदगी के वो क्षण और कम होते जा रहे हैं जो हम इस खेल में उसके साथ उत्सव मना सकते थे सुंदर साजी। इसीलिए और देर नहीं करनी है। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, ज्ञान के लिए बैठना शुरू कीजिए, चर्चा सुनिए, चाहे कानों में लगा के सुनते रहिए काम करते करते, यही हमारा रोम रोम। फिलहाल तो सुंदर साजी इस श्रवण अंग में चर्चा का पढ़ना ही हमारे रोम रोम में उसकी आवाज आना है। फिलहाल की इस स्टेज पर वाणी मंथन कीजिए, नहीं समय मिलता बैठने का, चर्चा भी वाणी मंथन ही होती है, उसका रूप होती है वाणी मंथन के लिए। स्वयं अपने हृदय से उसके लिए भी बैठिए, कोशिश कीजिए, समय निकालिए। अब जितना जितना अंदर जाता गया, जीव की कैपेसिटी है सुंदर साजी, अपनी पात्रता है जीव की कि वो अभी फर्स्ट क्लास में है, बिगिनर है, सो रहा है, वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, और उसने कैसी रहनी अपना रखी है। सो तो रहा है पर रहनी उसकी अच्छी है, व्यवहार उसका अच्छा है, वो जल्दी उठ के बैठ जाएगा। जो खड़ा हुआ है उसकी रहनी बहुत खराब है, वो चल ही नहीं पाएगा आगे। वैसे तो खड़े हुए की रहनी खराब हो नहीं सकती, वो उसके बिना खड़ा हो नहीं सकता, पर अगर खड़े होने के बाद सुंदर साथ को दुख दिए जा रहे हैं, वो चल नहीं पाएगा, वो वहीं खड़ा रह जाएगा सुंदर साथ जी। उसकी स्थिति कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो मेरे सुंदर साथ के दिलों को दुखाता हो। तो कैसे स्टेज बढ़ती है, एक तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ज्ञान अंदर जाना शुरू हुआ, जितना वो अंदर जाके छुआ है
उतना उतना ईमान आना शुरू हो जाएगा। और जितना जितना ईमान आया है, सपोज ईमान हमें 1% तो आ गया है, तो 1% के हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में समर्पण भी होना शुरू हो जाएगा। सर्वस्व समर्पण कहना बहुत आसान है, उसी अनुपात में समर्पण होना शुरू हो जाएगा। और उसी अनुपात में अंदर ये भी होना शुरू हो जाएगा कि अब पिया से मिलना है। माया की मांगें धीरे धीरे मध्यम पड़ती चली जाएंगी। ये भी सुंदर साथ जी विरहा का सूक्ष्म रूप है कि अब मुझे तू चाहिए। तो विरहा के इस सूक्ष्म रूप की ओर बढ़ते हुए मेरे सुंदर साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। और फिर सुंदर साथ जी दर्शन मिलेंगे और उसकी अनुभूति उतने अनुपात में, उसी के ख्यालों में, उसी के विचारों में खोए रहना, ये दर्शनों की ओर बढ़ने के संकेत हैं सुंदर साथ जी। पहले वो संकेतों में आएगा और फिर वो पूरे के पूरे हमें दर्शन देंगे सामने, हर एक अंग सामने। कहते हैं ब्रिज में फिदा नहीं हो पाए। त्रुठा का अर्थ क्या होता है? सर्वस्व समर्पण कर देना। और ये समर्पण ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। चर्चा सुन जो दिन ने रात, अगर उसको रिझाना है, अगर उसको अपने समर्पण से रिझाना है, तो चर्चा सुन जो दिन ने रात, क्योंकि ज्ञान ही पहचान दिलाएगा। जितनी जितनी पहचान होती जाएगी, ईमान पक्का होता जाएगा कि ये मेरे लगते क्या है। पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिरदार। पहचान के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। वही अक्षरातीत, अब ब्रज रास जागनी तीनों का बहुत सुंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। वही अक्षरातीत ब्रिज में है, सब ठुकरा देती हैं। हम रास करने आपके साथ जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, सारा समाज क्या कहेगा, कोई जाने को तैयार नहीं। अब रास में उसी अक्षरातीत को खोजती फिर रही हैं, अंतर ध्यान हो गए हैं। तो इस कुंजवन में देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, श्यामा जी ने जो तन धारण किया उनको भी बेहोश देखती हैं। आगे के प्रसंगों में यही आएगा कि सखियां ब्रज लीला का नाटक करती हैं, अनुकरण लीला करती हैं, तो राजी प्रकट हो जाते हैं। ब्रज का नाटक करने से राजी का आवेश प्रकट होता है, क्योंकि उसमें इंद्रावती जी की आत्मा सब सुंदर साथ का मार्गदर्शन कर रही है। राजी का आवेश प्रकट होता है ब्रज का नाटक करने से, क्योंकि उसमें इंद्रावती जी की आत्मा, क्योंकि कृष्ण बन के इंद्रावती जी खड़ी हुई है ना उस समय, सब सुंदर साथ का मार्गदर्शन उस समय वही कर रही हैं और ब्रिज से रास में जाने का अभिनय कर रही होती हैं। क्योंकि राजी ने बांसुरी कब लगाई थी होठों पे? जब वो रास में केवल ब्रह्म में पहुंच गए थे और ब्रज में रास, ब्रज से रास में जाने को गोपियां तैयार होती हैं उस अनुकरण लीला में, और कहती हैं इंद्रावती जी कि राजी आओ। जागनी का ब्रह्मांड हमें यही करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वही क्षण है अंतर ध्यान का सुंदर साजी। और इंद्रावती जी ने ही होठों पे बांसुरी भी लगाई हुई है और उधर राजी को कह रही हैं आओ, सिंधी में कह रही है ना सुंदर साजी, और इधर हमें कह रही हैं आओ। और दोनों को मिलाने के प्रयत्न में इंद्रावती सखी देखने में अंदर आवेश स्वरूप, बातुनी स्वरूप में कितने प्यारे दिखाई देते हैं। जागनी के ब्रह्मांड में तारतम वाणी में राजी ने यही कह दिया, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, जो आज तक नहीं बताया था, ना ब्रज में बताया, ना रास में बताया। सोचिए सुंदर साथ जी, वाणी तो उनके ही अंदर से आई है ना, उन्हीं के हृदय ही तो है ये वाणी सुंदर साथ जी। क्या ब्रज में नहीं थे, पास में बता देते मैं तुम्हारे हृदय में ही रमन करता हूँ, रास में बता देते मैं तो तुमसे जुदा कभी होता ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे दिल में विराजमान हूं। कैसे वाणी को छुपा के रखा हुआ है अंदर, समय आने पे आएगी। इंद्रावती जी को ही वो शोभा मिलेगी, मैं अपने मुख से नहीं बोलूंगा। ना ब्रज में बताया, ना रास में बताया, जागनी में आके ब्रह्मवाणी में क्या क्या खोल दिया। और हम इनको ऐसे पढ़ते हैं जैसे बाकी अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमने वैसे इसको पारायण करने शुरू कर दिए। हमने ऐसे 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 टीका भी ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया, फटाफट ये पढ़ा, चलो भाई आज हमने तो पूरा टीका पढ़ लिया हुआ है।
टीका के भी पारायण कर लिए, अर्थ के पारायण, भावार्थ के पारायण। धीरे रुक जाइए, जरा रुक जाइए, धीरे धीरे बैठ के बातें कीजिए उनके साथ। कहते हैं स्वामी जी, कहते हैं अभी आपने कीर्तन सुना था, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है। अब हम सुंदर साथ वाणी पढ़ते तो हैं, खुशी की बात है कि हर सुंदर साथ वाणी की गहराइयों को काफी सीमा तक समझने लगा है। बहुत सुंदर सुंदर साजी, चौपाइयों के अर्थ जानना अलग है, लेकिन एक अनुभूति होना, विश्वास हो जाना कि मेरी आत्मा के दिल में मेरा प्रीतम बसता है, उसको हर समय महसूस करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाणी की चौपाइयों के अर्थ जानना गुड, अच्छी बात है, उसको याद रखना अच्छी बात है सुंदर साजी, परंतु पिया अलग है, वो अलगाव अच्छी बात नहीं है। रट लेना अच्छी बात है, अगर आती है बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको महसूस करना उपलब्धि है। और वो महसूस अगर हो रहा हो तो वो हमारे व्यवहार से खुद छलकता है, वो झलकता है, वो छलकता है कि इनको अनुभूति हो रही होगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ हम दिलों को दुखा रहे हो, यहाँ हम ईर्ष्या कर रहे हो, यहाँ किसी की टांगे खींचने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ हम द्वेष कर रहे हो, यहाँ पे हम राजनीतियां कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, अपने नाम के लिए, और हम कह रहे हो कि हमारी पिया से बातें होती हैं, या हमें उपलब्धियां होती हैं, या फिर हमें अनुभूति होती है। ये सुंदर साथ जी बहुत विरोधाभासी बातें हैं, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। जिनको अनुभूतियां होती हैं वो देवचंद्र जी दिखाते हैं, उनका व्यवहार दिखाता है, उनकी रहनी दिखाती है, उनको कहना नहीं पड़ता मुझे अनुभूति होती है। मिहिरराज जी को होती हैं तो उनकी रहनी दिखाती है, हमारे परमहंस महाराज जी को होती हैं, सब परमहंसों को जो दीदार हुए, अनुभूति हुई, उनके व्यवहार, उनकी विरोधाभासी नहीं है उनकी रहनियां। हमारी रहनी विरोधाभासी क्यों है? क्योंकि हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। नहीं सुंदर साथ जी, कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटना, स्वामी जी हमेशा कहते हैं। पर ये बात सुन के बहुत खुशी हुई कि सुंदर साथ वाणी की गहराइयों को समझने लगा है। रोज बैठेंगे, एक दूसरे के संग सहूर करेंगे, चर्चा सुनेंगे, कैसे अंदर नहीं जाएगी वाणी, कैसे पिया का ये खजाना हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। बधाई हो सुंदर साथ जी, मेरे स्वामी जी को भी खुशी हो रही है कि सब सुंदर साथ के अंदर ये जा रही है। कहते हैं हम कई भाषाओं में व्याख्यान दे सकते हैं, हजारों चौपाइयों को कंठस्थ कर सकते हैं, अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, इसकी व्याख्या तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की अनुभूति के धरातल पर खड़े हो जाना कि मेरा प्रीतम मेरे दिल में रहता है, ये बहुत बड़ी चीज है। रास की वाणी की एक चौपाई हमें बहुत शिक्षा देती है, किंतु हम सुंदर साथ उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। उसमें क्या कहा गया है? सखियों के शरीर अलग अलग हैं, आत्म सहुनी एकज दीसे, जुजवी ते दीसे देह। देह तो अलग अलग दिखाई देती है, पर आत्मा सबकी एक स्वरूप है, समान आत्मा सबके अंदर है। शरीर सबके अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबके अंदर परम धाम की वही समान आत्मा है। ये एकत्व का संदेश है। बहुत सुंदर सुंदर साजी, अभी भी चाहे रास में हो, चाहे ब्रज में हो, चाहे यहाँ पर हो, अभी भी शरीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सुंदर साजी, पर जो आत्म स्वरूप होकर आत्म स्वरूप देखना शुरू कर देगा, उसके एकत्व के तार हर सुंदर साथ के साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जब वो एकत्व की भावना से सबको दृष्टिकोण बदल जाएगा ना सुंदर साथ जी, और जिस जिस सुंदर साथ के साथ एकत्व बढ़ता बढ़ता वो विस्तार बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हमारे हृदय में मूल मिलावा का दृश्य बनता चला जाएगा, और वो आनंद ही आनंद बरसता चला जाएगा। कहते हैं जिस दिन, ये एकत्व का संदेश है कि जिस दिन
हम सब सुंदर साथ के अंदर उसी चेतना के स्वरूप को देखेंगे। गीता में संकेत किया, लेकिन गीता को पढ़ने वाले, गीता की व्याख्या करने वाले, गीता पर प्रवचन करने वाले खुद नहीं जान पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है कि गाय में, कुत्ते में, ब्राह्मण और चंडाल में भेद ना देखो। गाय पवित्र जानवर है, कुत्ता अपवित्र माना जाता है। कुत्ते और गाय में जो भेद नहीं देखता, ब्राह्मण में, चंडाल के तन में जो भेद नहीं देखता है, वही तो महान होता है, वही एकत्व को प्राप्त करता है। तो सुंदर साथ जी, चाहे किसी के व्यवहार कैसे भी हों, पवित्र हो या अपवित्र हो, कोई काले हो, कोई गोरे हो, ये तो शरीर की स्पेशलिटी, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, ये उसके जीव के प्रारब्ध के कर्माज हैं जो उसके साथ आए हैं। किसी के साथ, किसी जीव के पास ज्यादा धन है, किसी के पास कम है। ये आत्मा का धन तो नहीं है ना सुंदर साथ जी। तो हम जीव के धन के अकॉर्डिंगली, जो उसको अपने प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से मिला है, हम क्यों तौल रहे हैं उस हिसाब से? हम तो आत्मा के धन को देखें ना, अंदर आत्म स्वरूप बैठे हैं, तो कहते हैं वही एकत्व को प्राप्त करता है। तो सबको एक जैसी दृष्टि से देखिए। विवेकानंद जी ने क्या देखा था? मैं सन्यासी हूं और मेरे सामने ये गणिका नृत्य करेगी, मुझे नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि उनको सन्यास के नियमों की याद आ रही है। उनके नियम अपनी जगह हैं, लेकिन जब उसका गायन सुना कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, तो विवेकानंद जी को याद आ गई वो बात जो शंकराचार्य ने चंडाल के चरणों में अपना सिर झुका दिया था। हमारे लिए भी आज रास ग्रंथ के माध्यम से विशेष संदेश है कि सबके प्रति उसी भावना से देखें। जुजवी ते दी से देह, कोई बूढ़े का तन लिए है, कोई युवा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है। हम जब तक बाह्य आंखों से देखते रहेंगे, तब तक हमारी जागनी रास अधूरी है। जब तक बाह्य आंखों से देखते रहेंगे, तब तक जागनी रास अधूरी है। तो अंदर की आंखों से सब सुंदर साथ को एक समान देखने वाले, एक समान प्रेम करने वाले, तब जागनी रास की यात्रा वहां से शुरू होती है। सुंदर साथ जी, योग माया की रास में भी सोचिए, जब हम महारास में गए थे, अगर हम किसी को हीन मान रहे होते, जीव साथ में ही गए थे सुंदर साथ जी, किसी को हीन, किसी को दीन, किसी को कैसे मान रहे होते, क्या रास में वो आनंद आ पाता? सब बराबर अद्वैत सुंदर साथ जी, वहां पर भी कोई किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं आंक रहा है, हर कोई बराबर है। केसर बाई भी कहती हैं हमें भी दे दो, हम भी बराबर हैं, हमें भी दे दो। सब एक समान है सुंदर साथ जी। तो यहाँ नूरी तन का आड़ा नहीं डाला पिया जी ने, कहते अब काल माया के तन में बता दिया ना कि मैं बैठा हूं सबके दिल में, फिर भी तुम एक नहीं देख पा रही हो। रटते तो जा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे। नाउ द टाइम हैज कम फॉर एप्लीकेशन। तो अप्लाई करना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। जो कहते हैं, क्या वो आज की किसी घटना में अप्लाई किया? इसीलिए अब समय आ चुका है, राजी ने बता दिया है कि रहनी के बिना, एप्लीकेशन के बिना इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। ये तभी सार्थक है जब एप्लीकेशन में आ पाए। तो इसीलिए अप्लाई करना, रहनी में आना बहुत जरूरी है। हम जब तक बाह्य आंखों से देखते रहेंगे, हमारी जागनी रास अधूरी है। योग माया की रास में भी अंधकार है। जैसे हर जगह गरबा खेलने को भी रास खेलना ही कह देते हैं। कुछ समय के बाद नवरात्रे आने वाले हैं। ये क्यों बोला सुंदर साथ जी? ये बीच में ही लाइन आ गई, बस इसका कोई अर्थ था या इसको पढ़ लिया जाए, आगे जाएं फटाफट।
योग माया की रास में भी अंधकार है, हमारी जागनी रास में भी अंधकार है, अधूरी है, पूर्ण नहीं हो पा रही है। उजाला जागनी रास में भी उजाला नहीं हो पा रहा है। योग माया की रास में तो हो अंधकार, रात्रि में आधी नींद आधी जागृति में हुई, ब्रज में पूरा ही अंधकार है, बाह्य आंखों से तो दिन रात हो रहे हैं, पर वैसे तो अंधकार है, ज्ञान है ही नहीं। जहां आपने नोटिस किया है सुंदर सा जी, ब्रज में कितना प्रेम करती थी हम कृष्ण जी से, रोम रोम पुकारता था, भागी चली जाती थी, बट वो प्रेम परमानेंट नहीं रहा। क्यों? ज्ञान परमानेंस देता है उसको, उसकी पहचान हो जाती, ज्ञान से उनकी पहचान हो जाती, तो कभी ना कहते, इतना प्रेम करने के बाद कभी ना कहते, उस आनंद को पहचानते। उस आनंद के बिना रह कैसे रहे थे हम अपने घरों में, 52 दिन तक कैसे रह लिए सुंदर सा जी, पूरा दिन उसकी याद में मग्न रहते थे, 52 डेज कैसे रह लिए उनके बिना, पहचान नहीं है। जब ज्ञान नहीं होता तो परमानेंस नहीं होती सुंदर सा जी, परमानेंट नहीं होता, वो अखंड नहीं होता, चलता ही रहे, चलता रहे, ये शरीर छूट जाए पर प्रेम ना छूटे, प्रेम की डोर ना टूटे, ऐसा होता है। वो ज्ञान नहीं था, छूट गया, छोड़ दिया, ले गए वो तो, अंत में बांसुरी बजा के ले गए। रास में भी परमानेंट नहीं हो पाया। कितना सुंदर है ये सुंदर सा जी, आधी नींद आधी जागृति थी, प्रेम परमानेंट नहीं हो पाया, वो टूट जाता है, अंतर ध्यान हो जाते हैं, बीच में रो रही हैं, जाती नहीं है उनको छोड़ के, पर बेहोश हो जाती हैं। अगर पता होता कि मेरे धाम हृदय में विराजता है तो रोती कलपती नहीं, बल्कि डोलती फिरती कि पता है हमारे पास, वो पूरा विश्वास है, हमें ज्ञान नहीं है, पर आधी आधी जागृति तो है। ले चलो पिया, कहीं तो ऐसा है स्थान, ले चलो वहां पे जहां तुमसे अलगाव नहीं होता, हमारी जुदाईगी नहीं होती, नहीं तो फिर किसी ना किसी, देखिए सुंदर सा जी कह सकते थे ना ये रास अब खत्म ही ना हो, क्यों कहा कि ले चलो? ये भी एक कारण रहा होगा अंतर ध्यान होने का, यहीं रम जाएंगी ये तो, इतना इनको आनंद आ गया, यहीं रम जाएंगी ये तो, यहां से भी नहीं जाएंगी। फिर दो हुए मगन, अंतर ध्यान किया। अगर इतना आनंद रामतों में आ रहा था, व्हाट वाज द नीड, क्या नेसेसिटी थी बोलने की, क्या जरूरत थी कहने की कि पिया कहीं ले चलो? क्योंकि हमारे मन में क्या आ गया था, ये छलिया कभी भी छल के जा सकता है, कहीं फिर ऐसा क्षण आया तो क्या करेंगी? अब पिया वहां ले चलो जहां जुदाई ना हो, अंदर डर आ गया है, कहीं चले ना जाए, कहीं फिर चले ना जाए, तो अब परमानेंट वहीं ले चलो, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि वो हर पल हर घड़ी मेरे साथ है। तो ये अंधकार योग माया की रास में भी है, ज्ञान रूपी अंधकार, ज्ञान अज्ञानता का अंधकार वहां भी है सुंदर सा जी। जबकि वेद बसते हैं वहां, सब कुछ है, पर तारतम वाणी नहीं है, तारतम वाणी के बिना वो अंधकार अभी भी है हृदय में। अब हर जगह गरबा खेलने को भी रास ही कह देते हैं। कुछ समय के बाद नवरात्रे आने वाले हैं, गुजरात में गरबा की धूम मचेगी, उत्तर भारत में भी लोग नाचेंगे, कहेंगे कि गरबा कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, वो तो शरीर का स्पंदन कर रहे हैं, वो तो कला सिखा दे तो कोई भी कर लेगा, लेकिन रास करने के लिए आपको कौन सी कला चाहिए सुंदर साजी? त्रिगुणातीत अवस्था में जाने की कला चाहिए। और वो कला कौन सिखा सकता है? वो कला सतगुरु सिखा सकते हैं, वो कला तारतम वाणी के माध्यम से ही सिखाई जा सकती। वो रास के जो एक्शंस हैं,
वो केवल और केवल तारतम वाणी सिखा सकती है। और वो एक्शंस, जागनी रास के एक्शंस रहनी में से होकर जाते हैं। बेसिक गरबा करने के लिए बेसिक स्टेप, बेसिक कहता आपके पैर तो होने चाहिए ना सुंदर साथ जी, तब तो गरबा करेंगे। ज्ञान अपने अंग देगा गरबा करने के लिए, वो पूरी करेगा इस जागनी रास को। रहनी के आभूषण उसमें पहनाए जाएंगे, उस ज्ञान में रहनी के आभूषण पहनाए जाएंगे, तब रचेगी जागनी रास सुंदर साथी। रहनी के बिना जागनी रास नहीं खेली जा सकती, और रहनी आती ही नहीं ज्ञान के बिना। समर्पण को ही रहनी कहा जाता है सुंदर साथ जी। समर्पण इज अनदर नेम ऑफ रहनी। ज्ञान आता है, पहचान होती है, ईमान आता है, उसके बाद सर्वस्व समर्पण करने को ही रहनी कहा जाता है। सर्वस्व समर्पण का भाग होती है ये रहनी। उसी के घुंघरी के घुंघरू होते हैं रहनी सुंदर साजी। समर्पण की जो घुंघरी के घुंघरू रहनी होती है, उसके बिना समर्पण पूरा होता ही नहीं है। कहते हैं कोई कला सिखा दे कोई भी कर देगा, पर ये कलाएं पिया खुद सिखाते हैं, वो तो सिखा रहे हैं। त्रिगुणातीत अवस्था में कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, काल माया को छोड़ा, योग माया को छोड़ा। क्या छोड़ा? हमने तो घर में रहते हुए घर ना छोड़ा। घर में रहते हुए घर को छोड़ देना, गृहस्थी में सन्यासी हो जाना, कोई गोपियों से पूछे, ये तो ब्रज की अवस्था है। इसको कहते हैं काल माया को पार कर लेना, जैसे गोपद वच के समान वो पार करके गई थी। गृहस्थी में सन्यासी हो जाने की अवस्था को ब्रज की अवस्था को पार करना कहा जाता है सुंदर साथ जी। काल माया के नक्शे को पार नहीं करना। मैं तो आंखें बंद करती थी, मुझे तो वही दिखता था, काल माया का नक्शा दिख रहा और मैं सारे लोग छोड़ती छोड़ती आगे ऊपर चलती जा रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल करना है, इस ज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। घर में रहते हुए किसी की बात चुभ रही है, बातें चुभनी कम हो चुकी हैं सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ स्वीकारते हैं इस बात को। तो अब गृहस्थी में धीरे धीरे धीरे, ये जल्दी जल्दी होता भी नहीं है, अचानक से नहीं होता। इसका मतलब धीरे क्यों? उतना उतना ज्ञान अंदर स्पर्श करता जा रहा है, उतनी कला ये जीव सीखता जा रहा है, धीरे धीरे उन स्टेप्स को फॉलो करता जा रहा है। जागनी रास की कला पिया सिखाएंगे। कहते त्रिगुणातीत, त्रिगुण से अतीत। अभी घर वाले ही कुछ कहते हैं, बाहर से कोई फ्रेंड्स होते हैं, कोई छोटा सा ब्रह्मांड होता है, वही दुखा जाता है। जॉब पे किसी ने कुछ कह दिया, खुद पे लीजिए ही मत, मैं तो आत्मा हूं ना। जीव कर रहा है ये जॉब, उसको बोला जा रहा है कुछ भी, दिल पे लेकर घर में कह दिया, बाहर कह दिया, दिल पे लेके समय किसका नष्ट हुआ? ब्रह्मंगना का समय वेस्ट हो गया सुंदर साथ जी। we can't afford to waste our time because of all these small things। छोटी छोटी बातों पे हम नहीं अफोर्ड कर सकते समय नष्ट करना। कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं। त्रिगुणातीत अवस्था क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, गुणातीत स्वरूप। मैं हड्डी मांस का कोई पिंड नहीं हूं। मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं, और मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है? परमात्मा। इसको कहते हैं त्रिगुणातीत स्वरूप। ऐसा नहीं 1 मिनट में है 1 मिनट में नहीं है, उन्होंने कुछ कह दिया तो कहां गया त्रिगुणातीत स्वरूप? ऐसा नहीं होता। परमानेंस होती है उस त्रिगुणातीत अवस्था की, वो वापिस नहीं आती, फिर शनै शनै वहां पहुंचती है, परंतु ये ज्ञान उसको परमानेंस देता, उसको नीचे नहीं लेकर आते। फिर पल में तोला पल में मासा नहीं होते सुंदर साथ जी। जब 2 साल का बच्चा अपनी माँ के गले से लिपटता है, सारे संसार को भूल जाता है।
माँ भी भूल जाती है। एक पवित्र संबंध है दोनों के अंदर। रास की चौपाइयों में वही दर्शाया गया है। क्रीड़ा किसके साथ हो रही है? जो रस का अनंत सागर है, वो अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसको पढ़कर लहरें उछलती हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। कहते हैं रास की एक एक शब्द इतना सटीक, इतना सार्थक सुंदर साथ जी। उसमें बहकर नहीं, उसको पढ़कर लिखा है। किसको पढ़कर? रास की चौपाइयों को। रास की चौपाइयों में वही दर्शाया गया है। क्रीड़ा किसके साथ हो रही है? जो रस का अनंत सागर है, वो अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, पर उसको पढ़ के लहरें उछलती हैं। ओहो, कितना सुंदर है ये। जिन लहरों के साथ क्रीड़ा की जा रही है, वही लहरें जब रास की हमें कहा है सुंदर साथ जी, वही लहरें जब रास की चौपाइयों को पढ़ के उछलती हैं, पुनः सागर में विलीन हो जाती हैं। ये भी एक क्रीड़ा है पिया जी की। जागनी रास की क्रीड़ा को बताया गया। ये जब लहरें चौपाइयों को पढ़ के उछलती हैं और उसमें विलीन हो जाती हैं, तो अब कोई आनंद ही अलग होता है उन लहरों में। क्योंकि उन्होंने ये चौपाइयां पहले पढ़ी नहीं थी, ना ब्रज में, ना रास में, ना परम धाम में सुंदर साथ जी। अब जाग कर जब वहां पर भी, परम धाम में भी जब ये लहरें उछलेंगी, तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। क्योंकि हमें पता है हम किस में से निकल के किस में समा रही हैं। आपने देखा, ओहो, बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। लहरों का आप महसूस कीजिए, बहुत बड़ा महासागर है, उसमें से लहरें उछल रही हैं, वो हकीकत है। सागर में से लहरें उछली, लहरों का रूप बना और हकीकत की लीला हुई। वो वापस समुद्र में, वापस उसमें समा गई महासागर में। वो मारिफत हो गई सुंदर साथ जी। कहते हैं रात को बिल्कुल शांत समुंदर हो जाता है, बिल्कुल शांत। ऊपर की तह में कभी कभी थोड़ी बहुत हरकत होती भी है, पर नीचे, उसके नीचे देखो ना, बिल्कुल कोई हरकत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे लगता है सागर और लहरें है ही नहीं, सागर ही सागर है, कोई लहर है ही नहीं उसमें। दैट इज कॉल्ड मारिफत की अवस्था, जब वो उसमें समा चुकी हैं। और लहरें उछलती हैं तो हकीकत हो जाती हैं, वापस जाती। ये जागनी रास है सुंदर साथ जी। अब जाग कर जब वहां क्रीड़ा किया करेंगे, जब हमें ये सब कुछ पता होगा कि हम उछल तो रही हैं, पर उसमें समाने के लिए उछल रही हैं, बहुत सुंदर क्रीड़ा के रूप के लिए हमारा अस्तित्व है, तो वो लहरें कितनी प्रसन्न हुआ करेंगी। लहरा लहरा कर जब लहरें, ओहो, ये बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। एक संसारी व्यक्ति तो यही समझेगा, खिन खिन आलिंगन कीजिए, खिन खिन चुंबन दीजिए। मैं एक बार, स्वामी जी कहते हैं, मैं एक बार पन्ना जी में गुम्मट जी से कहीं जा रहा था। ये शब्द जो रास में आए हुए हैं ना सुंदर साथ जी, जब इसीलिए बार बार त्रिगुणातीत त्रिगुणातीत पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में किसी भी प्रकार की विकृतियां ना फैल जाएं। इन शब्दों को पढ़कर कोई भी किसी का फायदा ना उठा पाए। यदि आप ज्ञान से नहीं जुड़े होंगे तो आप ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में फंस सकते हैं। हमेशा सावधान रहिए इन शरीरों के। ये सुंदर साथ जी नरकों के शरीर हैं ये। इन शरीरों को स्पर्श करने से पिया नहीं मिलते कभी भी, ना इनको आलिंगन करने से मिलते हैं, ना ये जो शब्द लिखे हैं ये करने से मिलते हैं सुंदर साथ जी। ये आत्मा की, ये परमात्मा की, ये पिया की बातें हैं। ये जीव को भी आलिंगन करने से नहीं मिलते। शरीर तो छोड़ ही दीजिए, ये तो मांस के लोथड़े हैं, ये तो
पिंड है यहाँ का सुंदर साथ जी। कभी भी यदि कोई कहता है तो वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है, सबसे बड़ा गुनाह करता है कि आओ राज्य से मिलवा दें और ये शरीरों के स्पर्श से वो मिल सकते हैं। सबसे बड़ा गुनाहगार वो तो होगा, साथ में अगर कोई फंस रहे हैं तो गुनाह हमारे ऊपर भी लग जाएगा। इसीलिए वाणी से जुड़ना बहुत जरूरी है, जो बताती है कि ये शब्द भी क्यों लिखे गए, इनका सहारा लेकर कहीं कोई आपका लाभ ना उठा जाए। बहुत सावधान रहिएगा। आसपास किसी सुंदर साथ के साथ भी ऐसी किसी प्रकार की कोई भनक आपको लगे, उसको समझाने की सेवा आपको जरूर करनी है सुंदर साथ जी। मैं एक बार, स्वामी जी कहते हैं, पन्ना जी में गुम्मट जी से कहीं जा रहा था। कोई प्रवाही विद्वान आए थे। मैं सच सच बताऊं सुंदर साथ जी, मैं अभी भी यहीं पे अटकी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे व्यक्तियों को कहीं पकड़वा नहीं सकते तो कम से कम सुंदर साथ समाज में उन पे प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। उनके कार्यक्रम कहीं नहीं होने देने चाहिए, ताकि हमारा समाज इस प्रकार की वृत्तियों की ओर भटकाव में ना चला जाए। ये हम सब का मौलिक, सुंदर साजी, हमारी जिम्मेदारी है। ये मूल जिम्मेदारी जरूर ध्यान रखिएगा। स्वामी जी कहते हैं, मैं एक बार पन्ना जी में गुम्मट जी से कहीं जा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है स्वामी जी चलते हुए दिख रहे हैं वहां पे। जैसे कोई प्रवाही विद्वान आए थे, उन्होंने थोड़ी सी वाणी पढ़ ली थी, हमसे कहने लगे, बहुत पुरानी बात है, स्वामी जी कहते हैं, आज से 30 साल पुरानी होगी। कहने लगे, आपकी वाणी में रास ग्रंथ है? तो मैंने कहा है। कहने लगे कि उसमें तो काम शास्त्र वर्णित है। मुझे हंसी आ गई। स्वामी जी कहते हैं, मैंने कहा आपने गलत समझा है, उसमें काम शास्त्र नहीं है, उसमें योग का सर्वोपरि शास्त्र है। उसको समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। तभी सुंदर सा जी, मुझे ऐसे लगता है पहले ही रास रख दी है। पहला प्री रिक्विजिट क्या है कि पहले त्रिगुणातीत होकर आओ, तब ये वाणी अंदर जाएगी। फर्स्ट ग्रंथ रास रख दिया। कई उसी में ही, जैसे इन्होंने कहा, कोई प्रवाही विद्वान ने कहा, इसी प्रकार यदि हम सुंदर साथ भी उस अवस्था के आसपास भी अभी नहीं पहुंचे हैं, तो हम इसको गलत अर्थ में लेकर विकृति भी फैल सकती है। और बस सुंदर साथ जी वो रास में ही यहीं अटक के रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसमें क्या है, कहते हैं उसको समझने के लिए ये अंतर्दृष्टि चाहिए। पहले लिखा हुआ था श्री रास में, शरीर और जीव भाव से ऊपर उठकर आना। जिसका जो स्तर होता है उसी स्तर से वो व्याख्या कर देता है। और हमारी कुछ टीकाओं में भी वैसे ही गलत अर्थ से व्याख्या कर दी गई, जिसको पढ़ने वाले समझ लेते हैं, क्योंकि वो शब्द वैसे ही हैं। उन शब्दों के भाव को समझे बिना केवल शब्दार्थ करने से उल्टा अर्थ निकलता है और समाज वहीं भटक जाता है। जिस रास के गहरे रहस्य को, सुंदर साथ जी आप इस पे अपने 2 मिनट विचार दीजिए। प्रणाम जी, आप इस बारे में, सुनीता दीदी आप बताइए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी कौन से टॉपिक में अभी जो चल रहा था इसी में? हाँ जी हाँ जी, रास के बाद। हाँ जी। तो इसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें अपने शरीर और जीव भाव से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम रास में प्रवेश कर सकेंगे। और इसमें कहा कि त्रिगुणातीत हमारे अंदर जो अ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ना, उससे ऊपर उठ के ही हम रास में प्रवेश कर सकेंगे। और नहीं तो इसमें स्वामी जी ने कहा कि ये जो है क्या, जो सागर है वो अपनी लहरों के साथ खेलता है, और फिर जब खेलते खेलते वो उसके अंदर ही सागर में ही वो लहरें समाहित हो जाती हैं। इसी को रास कहते हैं। हमें शरीर भाव से ऊपर उठना होगा, जीव भाव से ऊपर उठना होगा,
इसी को रास कहते हैं। और ये सब कैसे होगा? ज्ञान के द्वारा होगा। जब तक हम हमारे अंदर वाणी उतरेगी नहीं, ज्ञान नहीं जाएगा, हमें पहचान नहीं होगी ये हमारे क्या है, तब तक हम इन्हीं उन्हीं में फंसे रहेंगे। नेगेटिविटा इस नकारात्मक में ही फंसे रहेंगे कि ये शरीर तक ही है ये रास। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुनीता दीदी, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी देवांश बेटा, प्रणाम जी, कोटि प्रणाम जी। सभी प्रणाम सुंदर साथी को कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर सा जी एक और बड़ी प्यारी बात कही स्वामी जी ने, हमें ब्रज में भी नहीं पता था, रास में भी नहीं पता था। यहाँ ये तो हमें पता है, ब्रज रास में नहीं पता, यहाँ तक कि परम धाम में भी नहीं पता था। तो वही पता कराने यहाँ पे आए हैं, उसको जागनी रास कहते हैं। जो हमें वहां नहीं पता था वो पता लग जाए, जो बिट हमें नहीं पता अपने प्रीतम के प्रेम के बारे में वो भी पता लग जाए, तो कितना गहरा और प्रेम हो जाएगा ना उसके साथ। तो वो पिया देना चाहते थे, और वो यहीं क्यों लाए देने के लिए, वहां नहीं कर सकते थे? ये भी स्वामी जी ने एक जगह बड़ा सुंदर क्लियर किया हुआ है। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो मिश्री का पहाड़ था, वो नमक बैग के पहाड़ पे लाना जरूरी था, ऐसा ऐसा सुंदर सा जी। नमक के पहाड़ पे आएंगे तो मिश्री का स्वाद पता लग जाएगा, फिर वापस मिश्री पे जाएंगे तो फिर बड़ा आनंद आएगा, ऐसा वहां पॉसिबल ही नहीं था, वहां हो ही नहीं सकता पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? स्वामी जी ने एक बड़ी उसकी ना साइंटिफिक जो होता है ना, विज्ञान से जिसको समझाना कहते हैं, बड़ा ही सुंदर एक टीका में स्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं दिल की अवस्था, मैंने मेरे से ही तो तुम बनी हुई हो, है ना। दिलों में सेम टू सेम बातें हैं। राजी के दिल में आई खेल दिखाना, सखियों के भी आ गई, अक्षर ब्रह्म के भी आ गई। जो भी हृदय में है वो ट्रेवल हो जाता है फटाफट, है ना। तो सारा दिल एक ही कार्य कर रहा है वहां पे, तो वहां पर अलग चीज दिखानी संभव ही नहीं है। सारे दिल सेम टू सेम लेवल पे बैठे हुए हैं, तो वहां ये कब समझ में आ सकता है? जब तुम इश्क में जीरो हो जाओ। वहां तुम इश्क में जीरो हो नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकता। परम धाम की भूमि में ये स्पेशलिटी है ही नहीं, तुम इश्क में जीरो नहीं हो सकती वहां पे। तो वो इश्क में शून्य हम यहीं पे हो सकते हैं आके। काल माया को चुना गया सुंदर सा जी। यहाँ दिलों की अवस्था सेम नहीं है, इसलिए जीव दिया गया जिसके दिल से होकर जाना पड़ेगा आत्मा के दिल में। कितनी गहरी गहरी बातें स्वामी जी ने बताई हुई हैं, अति 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 सुंदर। और अब तो पूरे ब्रह्मांड को पता लगेगा हमारे सतगुरु के बारे में, बहुत बहुत खुशी की बात है। आइए सुंदर सा जी चलते हैं, आगे क्या लिखते हैं स्वामी जी, आगे क्या बोलते हैं। लिखने वाले सुंदर साथ की सेवा को भी कोटि कोटि नमन। ये देखिए, सॉरी, हाँ जी, ये देखिए, ताकि हमारे सभी मंदिरों में, सभी ब्रांचेस में, यूट्यूब फेसबुक में बैठे सुंदर साथ जी को भी दिखाई दे। हाँ जी, कहते हैं जिसका जो स्तर होता है ना, उसी लेवल से वो व्याख्या कर देता है। और कुछ टीकाओं में भी ऐसी व्याख्या की गई है, तो समाज इन शब्दों से भटक जाता है जो वो लिखे हुए हैं। जिस रास के गहरे रहस्य को शुकदेव जैसे योगी नहीं समझ सके, उन्होंने लिखा था सुंदर साजी पीछे, उनको स्त्री पुरुष में कोई भेद दिखाई नहीं देता था, पर वो भी नहीं समझ सके। विवेकानंद जी का स्तर तो शुकदेव जी से बहुत छोटा है। तो एक सामान्य विद्वान रास की चौपाइयों का अर्थ नहीं समझ सकता। रास की चौपाइयां यही हमें दर्शाना चाह रही हैं कि जिस कृष्ण को वृंदावन में खोजते हो, वो कृष्ण कहाँ बसता है? वो तुम्हारे हृदय में ही बसता है। कुछ वर्ष पहले एक सीरियल चला था राधा कृष्ण का, उसमें कई चीजें तो मिलावटी भी थी, लेकिन हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? मिलावट में से भी क्या खोज लेने की? कूड़े के ढेर से भी रत्न इकट्ठा कर लेने की दृष्टि। तो उसमें भी बहुत प्यारी चीज उनको क्या मिली? उसमें एक बहुत अच्छी चीज दिखाई है कि एक बार राधा कृष्ण से कहती हैं कि चलो मेरे साथ कंस के पास, क्यों? तुम मेरी सहायता करोगे। श्री कृष्ण मना कर देते हैं, मैं नहीं जाऊंगा।
राधा रूठ कर चली जाती हैं। कंस के द्वारा राधा को बुलावा था कि जबरन आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। राधा डर के मारे जाती हैं। वहां कंस तलवार उठाकर राधा को मारना चाहता है। श्री कृष्ण ने चलते समय कहा था कि राधा, ये बहुत सुंदर है, सुंदर सा जी, तुम क्या कह रही हो, मेरी हेल्प करने चलो, मेरी सहायता करोगे। यानी कृष्ण जी को अपने से अलग सोच लिया ना, अलग अस्तित्व खड़ा कर दिया ना उनका। तुम बाहरी कृष्ण को देख रही हो। संकट की घड़ी में तुम अपने अंदर के कृष्ण को पुकारना। ये बहुत सुंदर बात है सुंदर साथ जी। अभी अभी जब श्री बीतक साहब 32 दिन की जो हुई वो होने वाली थी ना, मुझे भी ऐसा डर था कि स्वामी जी साधना में है, उनको कॉल नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा संशय आया तो कैसे पूछेंगे, किससे पूछेंगे। तो स्वामी जी से मेरी बात हुई कि थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि कल से बीतक शुरू हो रही है। स्वामी जी ने कहा था आपने करनी है। वो घबराई जिसको करनी है, आप क्यों घबरा रही हैं। और उसके बाद भी एक दिन एक प्रश्न आया था और मैं सोच रही थी कि अब इसका उत्तर कैसे मिलेगा। तो हम सेवा वाले सुंदर साथ इकट्ठे बैठे हुए थे, तो एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने यही बोला था, आप बाहर के स्वामी जी को देख रहे हैं दीदी, कि उनको फोन नहीं कर सकते, उनसे उत्तर नहीं ले सकते, साधना में है, उनसे बात नहीं हो सकती। आप अंदर वाले सतगुरु को नहीं देख रही हैं, उनसे उत्तर मांगिए, वो दे देंगे। और वो उत्तर देते हैं सुंदर साथ जी। हम भी बाहरी देखते हैं। राधा, तुम बाहरी कृष्ण को देख रही हो। संकट की घड़ी में तुम अपने अंदर के कृष्ण को पुकारना। राधा को ये बात समझ में नहीं आई थी, हमें भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये जीव है ना, बेचारा घबराता है, बेचारा डरता है। क्यों? अपने ऊपर जो ले लेता है। बार बार पिया उस अहंकार को समूल नष्ट करते हैं, बार बार नष्ट करते हैं सुंदर साथ जी, कि तुम कुछ नहीं हो, करने वाला वो है। इसीलिए हमेशा अपने अंदर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते रहिए। ये वाणी वो कनेक्शन को गूढ़ करती जाती है और गाढ़ा करती जाती है। प्रेम का रंग चढ़ना इसी को कहते हैं। लेकिन जब राधा ने देखा कि इस राक्षस ने मुझे मारने के लिए तलवार उठा ली है, तो सोचती है मैं तो नहीं बचूंगी, श्री कृष्ण जी की बात मान लेती हूँ। वो आंखें बंद करके कृष्ण को पुकारती हैं। अब उनका सारा ध्यान कहाँ चला जाता है? अंदर के कृष्ण पर। ये घटना हमें क्या सिखाती है? हमें अपनी आत्मा के हृदय में बैठे हुए परमेश्वर को पुकारना है, जो वृंदावन के कुंज निकुंज में नहीं मिलता। ब्रज में साथ रहते हुए भी जो पराया लगता है, जिसको पराया समझते हैं, परम धाम में। ये बात इस बार स्वामी जी ने बहुत सुंदर बार बार दोहराई है। ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, पर ये बात फर्स्ट टाइम इतनी बार बार स्वामी जी ने कही है। ब्रज में साथ रहते हुए भी जिसको पराया समझते हैं, पर परम धाम में अनादिकाल से लीला हो रही है, फिर भी पराया समझा था। फिर भी सबने क्या समझा था? राज्य से हम अलग हैं, तभी तो इश्क रब्द किया था। हम उनको रिझाती हैं, हमारा प्रेम बड़ा है, यहीं धोखा खा जाती हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हम कौन हैं यहीं तो भूल कर देते हैं। लहरें कहती हैं कि सागर, हमारा और तुम्हारा तो अलग अलग अस्तित्व है। उनको पता ही नहीं
कि लहरों के रूप में जो तुम उछल रही हो, तुम्हारे अंदर का जो जल है वो सागर से ही तो आता है। तुम्हारा अस्तित्व सागर से है। सागर और लहर दो नहीं है। ये बात केवल प्रेम में समझ आती है। और वो प्रेम, वो लाड जो वहां इक्वल दे रखा है, उनके दिल में जितना उतना ही रूहों के सब इक्वल दे रखा है, वहां ये बेवरा हो नहीं सकता। उसके लिए इस जहर जिमी को, इस भूमि को चुना गया है। सुंदर साथ जी सोचिए, ये खेल दुख का नहीं है। ये लहरों को उनका अस्तित्व आया कहां से है वो दर्शाने का खेल है। ये जागनी रास है। अब जब वो लहर उछलेगी वहां पे और उसको पता होगा मैं इसी में विलीन होने वाली हूं, मैं इसी से निकली हूं, इसी में मैं हकीकत में आई हूं, मैं मारिफत में जा रही हूं, मैं हकीकत में आई हूं, मैं मारिफत में उसके हृदय में समा जाती हूं, तो कितने गुना सुंदर साथ जी आनंद, प्रेम का विलास वहां कितने गुना बढ़ जाएगा। वो समझाने यहां आए हैं, बस जो वहां नहीं समझा सकते। कितना सुंदर है ये। हम कहते हैं ये दुख का खेल है, ये उत्सव है उसके लाड का, उसकी मेहर का उत्सव है। कहते हैं, एक स्वामी जी कहते हैं, मैं एक दृष्टांत देता हूं, ज्यादा चौपाइयों की व्याख्या ना करके सरल शब्दों में संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं काल माया की एक छोटी सी लीला दिखाता हूं कि प्रेम कैसे दूरी को मिटा देता है। ऐसे लगा सुंदर साजी जैसे मूल मिलावे में ना राजी ने बोला हो, आओ तुम्हें काल माया की छोटी सी लीला दिखाता हूं, आओ तुम्हें खेल दिखाता हूं। बहुत सुंदर है। प्रेम कैसे दूरी को मिटा देता है। यहां एक बार इश्क अर्जित कर लिया, इतनी कसनी करके, जीव के माध्यम से कसनी कर कर करके आत्मा ने वो प्रेम अर्जित कर लिया ना सुंदर साथ जी, तो वहां भी जो दूरी जरा सी है ना वो पिया मिटाना चाहते हैं। हमारे और उनके बीच में ये जो जरा सी दूरी है ना, कि हम पहचान नहीं पा रहे कि हम उसी के अंग, कैसे उसके अंग। जैसे लहर उठती हुई देखिए सुंदर साजी, कैसे वो पानी को खींच रही है सागर में से, कैसे सागर उसको पानी देकर ऊंचा उठा रहा है। वो लहर को पता नहीं है, वो पता कराना चाहते हैं कि तुम में इश्क प्रवाहित कहां से हो रहा है, कहां से खींच रही हो तुम इश्क को, अलग अस्तित्व उसमें मिल जाए। प्रेम कैसे उस दूरी को भी मिटाना चाहते हैं, वो प्रेम यहां अर्जित करके वहां मिटाना चाहते हैं। श्री कृष्ण के द्वार पर सुदामा जाते हैं। श्री कृष्ण सोने के महल में रहने वाले और सुदामा झोपड़ी में रहने वाले। द्वारपाल परिचय करा देता है, शीश पगन जगतन में प्रभु जाने बसे को गांव। एक ऐसा भिक्षुक आया है प्रभु जिसके सिर पे पगड़ी नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है। शीश पगन जगतन में प्रभु जाने बसे को गांव। धोती फटी सी, लटी दुपटी और उपाय उपाने को नहीं समा। उस गरीब के पैरों में चप्पल नहीं है, जूता भी नहीं है, धोती भी फटी हुई है। झोपड़ी में ना रहने वाला, शायद उनके पास झोपड़ी भी नहीं है रहने वाली। द्वार खड़ा दुर्बल, देख रहे चहुओर सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो तो पागल हो करके आपके भवन को देख रहा है। देख रहे हो चहुओर सुदामा, कह रहा है सुदामा आया है, कह दो अपने कृष्ण से। अब कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही भाग छूटते हैं, रुक्मिणी को भूल जाते हैं, सारी पटरानियों को भूल जाते हैं, सुदामा से गले लिपट कर सिंहासन पर बैठाते हैं। वो तो बैकुंठ के नाथ हैं। हम सुंदर साथ का हृदय कितना कठोर होता है।
बैकुंठ के नाथ का हृदय कितना कोमल है, सारा संसार भूल जाते हैं, उनको गले से लिपटा के सिंहासन पे बिठाते हैं। जब हमारे घर कोई आता है तो हम क्या देखते हैं, उनके कपड़े देखते, कितने गंदे कपड़े सुदामा जी ने पहने होंगे, जाने कहां से चल चल के आए, कितनी धूल उन पे लगी होगी, कैसी उनकी हालत होगी, नंगे पांव चल के आए होंगे, कितनी मिट्टी लगी होगी पैरों में, कुछ नहीं देख रहे, उन्होंने शरीर को देखा ही नहीं। कहते हम क्या करते हैं, हम कपड़े देखते हैं, हम उनका स्तर देखते हैं, स्टेटस देखते हैं। गरीब के साथ व्यवहार अलग होता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता है, गरीब की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि उस बेचारे के पास पैसा नहीं है। जो करोड़पति होते हैं उनका हर जगह सम्मान होता है, ये स्वामी जी फील कर रहे हैं। लेकिन वो तो कृष्ण हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुएत नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण जी ने नहीं देखा कि सुदामा के शरीर पे कितनी धूल है, उसका रंग रूप नहीं देखा उनका, क्योंकि श्री कृष्ण तो महल में रहते हैं। और सुदामा को क्या कहना था, सुदामा की पत्नी ने कहा था, पतिदेव यदि समन को निकृष्ट हमें आधे पेट भी मिल जाता तो मैं आपको श्री कृष्ण के पास नहीं भेजती, अब भूख से रहा नहीं जा रहा तो मैं भेज रही हूं। श्री कृष्ण सुदामा को नहीं भूलते, उसके धूल भरे कपड़ों को नहीं देखते, फटे कपड़ों को नहीं देखते, प्रेम ने इस दूरी को मिटा दिया है। करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुएत नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। एक प्रेम ने दूरी मिटा दी। और हम क्यों शरीरों को देख रहे हैं सुंदर साजी अभी भी? यदि वो प्रेम हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारी दृष्टि स्थूल बनी रहेगी। ये बहुत सुंदर है। ये मिट्टी का तन दिखेगा, अगर दिख रहा है तो प्रेम हमारे पास नहीं है। जब हम चौपाइयां देखेंगे, प्रेम है नहीं पास में, तो जब प्रेम नहीं है और इन चौपाइयों को पढ़ेंगे कि खिन खिन आलिंगन कीजिए, तो स्थूल दृष्टि जो है वो क्या करेगी, स्थूल शरीर को स्थूल शरीर से मिलाने का भाव ले लेंगे और वहां विकार पैदा हो जाएगा। तो विकार कौन, जो कहते हैं हमारे पास बहुत प्रेम है पर वो इन शरीरों के स्पर्श पे ध्यान देते हैं, तो प्रेम अभी नहीं है सुंदर साथ जी, वहां विकार पैदा हो जाएगा। अगर स्थूल, ये नोट करने वाली बात है सुंदर साजी, स्थूल शरीर को स्थूल शरीर से मिलाने का भाव लेंगे, वहां विकार पैदा होगा। कब होगा? प्रेम हमारे पास नहीं रहेगा, तब दृष्टि स्थूल होगी। हम रास को उसी दृष्टि से देखेंगे जैसे संसार के विद्वान देखा करते हैं। इसलिए रास किसको कहेंगे? रस की क्रीड़ा। बहुत गहरी है ये सुंदर साजी। शरीर तो सबसे ऊपरी है, उससे भी गहरा जीव, उससे भी गहरी आत्म, उससे भी गहरी परात्म। रास का आनंद लेना है तो आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में, इसको रास कहते हैं। शरीरों के स्पंदन को भी रास नहीं कहते। अंदर उसकी एक झलक मिल जाए, वो जो खुशी में अंदर स्पंदन होता है ना हृदय में सुंदर साजी, उसको कहते हैं जागनी रास। संपूर्ण परम धाम को देखे इंक्लूडिंग श्री राज जी, तब होती है रास सुंदर साजी। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। कहते कहाँ मिलेगा? मानिक पहाड़ कहाँ मिलेगा? पुखराज कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कल हम बात कर रहे थे ना सुंदर साजी, कहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना, काल माया को पार करके कहीं नहीं जाना। ये दिखता ऐसे है जैसे बाहर से जा रहे हैं,
मैं खुद ऐसे ही करती थी, आंखें बंद करके काल माया के नक्शा ही चढ़ती चली जाती थी, जैसे उसी पे चढ़ाई हो रही है, स्थूल चढ़ाई हो रही है। सुंदर सा जी, ये बड़ी सूक्ष्म चढ़ाई है, ये अवस्थाओं की, ये अपनी अवस्था की चढ़ाई है। वो चढ़ती चढ़ती रोशनाई है अवस्था की। वही कह रहे हैं, कहाँ मिलेगा, कहते अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, श्रृंगार यहीं से स्टार्ट हुई थी। श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में क्या कहा है, पुखराज पहाड़ कहाँ मिलेगा, आपकी आत्मा के दिल में। परम धाम यहीं समाया है सुंदर साजी, आत्मा के दिल में। मानिक पहाड़ कहाँ मिलेगा, आपकी आत्मा के दिल में। आप कहेंगे कि झूठ है, मैं आपको एक दृष्टांत से समझा देता हूं। अभी कुछ महीनों के बाद शरद ऋतु आ जाएगी। सवेरे आप निकलेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ ओस की बूंदें दिखेंगी। पूरा सटीक समझाते हैं स्वामी जी। ओस की बूंदों में देखिए तो जरा, आकाश में, कि हम कह रहे तूने छोटे से दिल में, जीव ही कहते बाल के करोड़वें हिस्से से भी छोटा होता है जीव, उसका भी दिल, फिर उसके भी दिल में भी, आत्म में भी उसका दिल। वहां इतना बेहद का परम धाम जिसकी कोई सीमा ही नहीं, कैसे समा जाएगा। वो कहते हैं ओस की बूंदों में, एक एक बूंद में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य एक एक ओस की बूंद में चमकता हुआ दिखाई दे सकता है। कपड़े धोते हैं आप, सर्फ को डालिए, उसमें बुलबुले बनेंगे, बुलबुले में खुद को देखिए, हर बुलबुले में दिखाई देंगे आप। धूप में करेंगे तो धूप में सूर्य हर बुलबुले में दिखाई देगा। एक बाल्टी में कितने सूर्य इकट्ठे कर लिए आपने। है तो चमक तो वहां रहा है, पर दिखाई इधर दे रहा है। चमक तो वो मोल मिलावे में ही रहा है सुंदर सा जी, पर दिखाई इस धाम हृदय रूपी बाल्टी में दिखाई जरूर दे जाएगा। जब एक पानी के बुलबुले में सूर्य आ सकता है, तो सारा परम धाम आपकी आत्मा के दिल में आ सकता है। ये अनुभूति की बात है। उसको प्रकाश में सूर्य के सामने रखना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर्फ तो घोल लिया, उसको रख लिया कमरे के अंदर, रख लिया अंधेरे में, तो क्या चमकेगा उसमें। उसको प्रकाश में ले जाना पड़ेगा, तब चमकता है वो। तो धाम हृदय में प्रकाश होगा तब चमकता है, तब उसकी उपस्थिति चमकती है अंदर। आप कौन है, मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, बड़ा जोर लगाएंगे, क्या कहेंगे, मैं परम धाम की आत्मा हूं, राज्य की अंगना हूं। बस इतना ही तो कहेंगे। अंगना होती क्या है, बड़ा ही सुंदर इंट्रोडक्शन अंगना का दिया है स्वामी जी ने। ये हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम वाला जिसके हृदय में उजाला कर रहा है, उस हृदय की जय। प्रणाम जी। स्वामी जी की चर्चा अति विशेष, अति सुंदर, अति प्यारी। उसके भावों में कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर सा जी, क्योंकि ये जीव अति निष्ठुर, रहनी पे ना उतरने वाला, ग्राह्य शक्ति में बड़ा ही कमजोर, इसको माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत ही मतलब आनंद देने वाली, ऐसी के मन में बस जाने वाली चर्चा है ये जब आई थी तो मैंने भी थोड़ी सी सुनी थी चर्चा, लेकिन आपने जो सुनाई है ना, उतनी गहराई से नहीं सुन पाते जब हम कभी सुनते हैं। और आज भी दीदी मैं थोड़ा अभी बाहर थी तो काम, मैंने भी थोड़ी काम करते करते ही सुनी तो, लेकिन इसमें आनंद इतना है। एक तो मुझे जो बात समझ में आई कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो है ही है,
तब ही हम जो है कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम आएगा ही तब। और खाली ज्ञान का क्या है, खाली ज्ञान तो हम कितना भी ले लें और कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। हम कह दें कि हमें बहुत ज्ञान है, या कोई भी बोल रहा है कि बहुत ज्ञान है, ज्ञान तो अथाह है, उसका तो पारावार है ही नहीं। ऐसा कुछ कोई भी नहीं है, कोई भी, कि जो पूर्ण रूप से ज्ञानी हो और सब कुछ जो है आध्यात्मिक है, तो वो सामाजिक बातें बहुत सारी नहीं याद रख पाएगा, उसको सामाजिक बातें कम याद रहेंगी। लेकिन सामाजिक है तो उसे धार्मिक या आध्यात्मिक बातें याद नहीं रहेंगी, तो ज्ञान तो पूर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको जितना भी हमने ग्रहण किया है वो प्रेम, उसके बाद जो अभी जी ने सुदामा जी को गले से लगाया, वो ना में रहे, ऊंच नीच ना रहे, सबके अंदर जीव है और मनुष्य का है। दर्द उतना ही होता है उसके भी मरने में और उसके भी मरने में। तो कोई भी ये ना सोचे कि ये गरीब है या कैसे कपड़े पहन रखे हैं या किस तरीके से हमें इससे बात करनी है, बल्कि ये मेरा भाव है दीदी। और मेरा जब से मैंने तारतम्य लिया तब से तो थोड़ा और ही हो गया, लेकिन पहले से ही जो मुझे थोड़े ऐसे लगते हैं उनकी तरफ मेरा दिल ज्यादा जाता है, जो अपनी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, जिनके साथ में होते हैं, कई बार मंदिर में मिल जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं, उनका दिल इतना प्यारा है, बेशक उनके कपड़े अच्छे ना हो लेकिन दिल इतना साफ सुथरा है। उनके कपड़ों से देख के जो तुलना करते हैं ना, तो कई बार आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि देखो ये कितनी प्यारी सखी है, और इसको इस आरती के लिए भी थोड़ा पीछे कर दिया है, और जो थोड़े मान ऐसी वो देख के आंखों में भी आंसू आए। तो ये हमें हमें बदलना है। औरों की तो जो दुनिया में जैसा चल रहा है अपने आप को, ये चर्चा स्वामी जी की चर्चा सुन के और अपनी भी विवेक बुद्धि से और ब्रह्मांड में हम आए हैं, हमें ज्ञान का भी पता का भी पता है, अपने संबंध का भी पता है, सब कुछ। तो बहुत अच्छा रहेगा। 1-1.5 घंटा हो गया, आपको 2 घंटे आते हैं, वो जितने उस कहीं थी तो उसमें से जो भी चर्चा सुनने से उतना नहीं जाता, हम सबके साथ बैठने से बहुत हाँ जी, प्रणाम जी। और सब सुंदर साथ भी देखो कितना प्रेम बनता है जी जो है आवाज सुबह ही सुबह। थोड़ी सी कट रही है आवाज। अरे प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। पर समझ में आई, थोड़ी थोड़ी सी साथ में समझ में आ रही थी। हम चलते हैं नीना दीदी की तरफ। प्रणाम जी। और फिर प्रवीण भाई तैयार रहिए, और तनु भाई जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी के चरणों में प्रणाम जी। मतलब आप पढ़ रहे हो चर्चा, हम सुन रहे हैं, चर्चा का रंग रूप ही बदल गया सोनिया जी। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि स्वामी जी की जो चर्चाएं होती हैं वो ज्ञान ज्ञान देते देते मेरे को लगता है कि वो प्रेम में ले जाते हैं। उनकी चर्चा से ऐसे लगता है कि ज्ञान और प्रेम एक ही चीज के दो नाम है। कि हम ज्ञान और प्रेम को, जिसको जो वाकई में अपनी, कहते हैं ना कि जागृत बुद्धि से ज्ञान को ग्रहण करेगा, वो वाकई वो चीज वो प्रेम में बदल जाती है। फिर वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहता। कहते हैं कि प्रेम आता है ज्ञान से, लेकिन वो ज्ञान मेरे को लगता है जब ज्ञान वाकई में ऐसा ज्ञान जैसा हमारे स्वामी जी दे रहे हैं और जिस ढंग से दे रहे हैं कि वो ज्ञान ही प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान से प्रेम उत्पन्न नहीं होता, मुझे लगता है वो ज्ञान में इतना प्रेम उड़ेल देते हैं कि वो ज्ञान ही प्रेम रूप हो जाता है। इस चर्चा में तो उन्होंने एक एक बात में, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे प्रेम की माला में मोती पिरोए ज्ञान के, और वो ज्ञान और प्रेम एक रूप होके रह गए। और जब आप उसको दोहराते हो ना चीज को, और जो राज्य की मेयर से आपको मैं बिल्कुल ही कहूंगी कि सोनिया जी बोलते हो, क्योंकि उस वक्त तो वाकई में राज्य की जो बातें उनको लेकर आपके मुंह से निकलती हैं, वो तो हमारे लिए स्वामी जी की चर्चा पे सोने पे सुहागा बन।
मतलब बयान से बाहर है। वाक़ई में प्रेम शब्दातीत है, वाक़ई में हमारे राज्य शब्दातीत है और हमारे स्वामी जी के मुख से निकला हुआ एक-एक शब्द, वो भी शब्दातीत है। उसका अर्थ भी कहने में नहीं आ सकता, ना तो मैं बयान कर सकती हूँ और ना ही मैं, बस मेरे को इतना लगता है कि स्वामी जी की हर बात हमें राज्य के प्रेम में डुबोती है। चाहे वो ज्ञान की हो, विरह की हो, मतलब हर चीज़ हमें प्रेम में ले जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर नीना दीदी, बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे ऐसे लगता है महामती जी की वाणी का सरलीकरण करके जैसे हमारे हृदय में समाये जा रहे हैं स्वामी जी के ये शब्द। बहुत बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और ये सेवा करने वाले सुंदर साथ जी जिन्होंने ये की है, लिखने की सेवा, पूरी रात बैठ बैठ कर, उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। अगर आप नहीं करते तो हमें ये मिल नहीं पाता। प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं प्रवीण भाई जी, फिर कनु भाई जी और फिर शांता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी की चर्चा में इतना सुंदर बारीकी से बताया है कि जब हम रास में थे तभी भी पता नहीं था कि वो हमारे सामने खड़े हैं। जब परमधाम में थे तो भी हमको पता नहीं था, हम अलग ही मानते थे। सखिया सब हम अलग है, श्यामा जी सखिया हम। और यहाँ जागनी ब्रह्मांड में भी आत्मा के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा। वो सूक्ष्म रूप से, अंतर्यामी रूप से अंदर है, तो भी आत्मा नहीं पहचान सकती कि मेरे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। जब ये ब्रह्मवाणी आई तब पता चला कि ये बैठे हुए हैं अंदर। तो कितना जागनी ब्रह्मांड में तो पूरा खुल के बता दिया है अभी कि मैं तो आपके हक से, सहरक से नजदीक, तो श्वास नली से नजदीक बैठा हूं, तो भी हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा बताया कि एकत्व की भावना। कृष्ण, आपने देखा कि एकत्व की भावना मतलब कि इसके अंदर भी जो आत्मा है, परम धाम से आत्मा तो आई है, तो आत्मा तो सब एक ही समान होती है, जीव पे अलग अलग बैठी है। यदि जो जीव समझ ले कि मेरे में भी जो आत्मा है उसमें भी वही आत्मा परम धाम से आई है, एकत्व हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। मगर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि वहां भी वो पहचान नहीं करवा दी है। तो जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा को नाम सुनते ही दौड़ के चले आए, क्योंकि उसमें एकत्व था, उसमें वो फ्रेंडशिप था, एकत्व था, प्रेम था, तो वो चले आए। तो जब एकत्व और प्रेम बाहरी आंखों से देखेंगे तो वो नहीं आएगा, अंदर की आंखों से देखना पड़ेगा। जैसे राधा को मारने के लिए स्वामी जी ने अच्छा उदाहरण दिया, कंस के पास जाने का था तो बोला मेरे अंदर वाले को पुकारो, जो अंदर बैठा है उसको, बाहर वाले कृष्ण को पुकार के क्या करोगी। तो मेन यही है कि एकत्व होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तो ईमान आएगा, ईमान होगा तो समर्पण आएगा, समर्पण होगा तो विरह प्रेम आएगा, और जब आएगा तो ये सीढ़ियां स्वामी जी ने इतने एग्जाम्पल देके अच्छी तरह से समझाई। रास का भी बताया कि रस का सागर, रस ही रास का क्रीड़ा है, रस की क्रीड़ा ही रास है। अभी रस के अनंत सागर में जब बैठेंगे और वहां से लहर जो निकलती है, हम तो चौपाइया पढ़ पढ़ के बोल देते हैं कि भाई हमने तो पौड़ी और उछल जाते हैं, मगर मालूम नहीं कि वो हमको इसमें ही अंदर जाना है, मार्फत, हकीकत से मार्फत में जाने का है। तो उसके लिए ये सब प्रोसेस करनी पड़ेगी। एकत्व है, प्रेम है, समर्पण है, ईमान है, विरह। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत गहरी है, और बहुत आपने भी उसको इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिकली यहाँ कैसे होता है वो बताया ना, वो बहुत ही सुंदर तरीके से। क्योंकि स्वामी जी के कई शब्द बहुत कठिन होते हैं, त्रिगुणातीत में भी जाना पड़ेगा, तब जाके वो रास का पूरा महत्व पता चलेगा। तो बहुत ही सुंदर चर्चा दीदी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। पूज्य स्वामी जी के चरणों में जितने प्रणाम करें उतना कम है, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है उनकी एक पंक्ति में पूरा सागर होता है सुंदर सा जी। उसमें से भी एक बूंद हम ले पा रहे हैं, शायद बूंद का भी करोड़वां हिस्सा हम ले पा रहे हैं। अभी भी उसमें महासागर है, अभी और मथेंगे तो पता नहीं क्या क्या उसमें से निकल आएगा। और ना भाई, जब आप बोल रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा हम लोग कितना सुंदर रट लेते हैं ना। 108 पक्ष होते हैं, है ना। 25 पक्ष परम धाम के होते हैं, 3 प्रकार की भक्ति होती है। मैं सोचा करती थी कि मेरे काम की बात किस, इसमें 25 पक्षों वाली मेरे काम की बात है, हमारे काम की बात इस 3 प्रकार की भक्ति होती है। ऐसे आज आप बोल रहे थे तो मुझे ऐसे लगा
कि 3 प्रकार की तहें भी होती हैं। हम कहते हैं गरीब अमीर, ये तो पहले प्रकार की है। ये दृष्टि बदल लेना कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये काला है, गोरा है, हम उसमें से भी निकल नहीं पा रहे। अभी हमने फर्स्ट स्टेज भी क्रॉस नहीं की है, हमें अभी भी दिखाई देता है ये कि ये सुंदर साथ, अरे वाह ये तो बहुत वेल सेटल्ड है, ये तो स्टेटस देखो इनका कितना ऊंचा है। हम आत्मा के लेवल पे नहीं देख पा रहे। दूसरा, पहला तो ये हुआ कि गरीब अमीर। दूसरी स्टेज कौन सी होती है? दूसरी, मैं सोच रही थी दूसरे प्रकार की भक्ति कौन सी है, दूसरी रहनी की स्टेज कौन सी है। दूसरा हम देख पा रहे हैं, कोई नेगेटिव रोल में है, कोई रहनी के पॉजिटिव, वो कपड़े भी अलग अलग हैं, रहनी के कपड़े भी अलग अलग पहने हुए हैं, रहनी का स्टेटस भी अलग अलग है सबका, पर क्या हम सबको बराबर देख पा रहे हैं? रहनी में कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, किसी के कपड़े फटे हुए हैं रहनी में, किसी ने बड़े सुंदर पहन रखे हैं, किसी ने रहनी के आभूषण भी सजा रखे हैं, किसी का स्टेटस रहनी में बहुत ऊंचा, किसी के बहुत गिरा हुआ है। क्या हम उनको भी बराबर आत्म स्वरूप में देख पा रहे हैं, या उनसे घृणा आ रही है, उनके प्रति प्रेम आ रहा है? कोई औरंगजेब है, कोई बिहारी जी है, पर कोई चिंतामणि भी है, कोई लालदास जी भी है। क्या हम सबको बराबर करके देख पा रहे हैं? फिर तीसरा स्टेटस भी आता है, 3 प्रकार की है ना। हमारे मतलब की बात क्या है इसमें? क्या वो 3 प्रकार की ये क्यों बताई गई है हमारे लिए? हमारे लिए बात तो नहीं, बहुत कुछ छुपा हुआ है सुंदर सा जी। अब तीसरे प्रकार में कोई आत्मा के लेवल पे पहुंच चुका है, कोई तो स्वामी जी के लेवल पे है, कोई प्राणनाथ जी के लेवल पे है, और कोई मेरे जैसा बिल्कुल ही नीचे है जिसको कुछ भी नहीं पता। कोई कितने सुख ले पा रहा है, कोई ले ही नहीं पा रहा अभी भी। क्या हम सबको समान रूप से देख पा रहे हैं? हमारे लिए कोई फर्क ना हो। जितना प्रेम स्वामी जी के प्रति हो, जितना प्रेम अपने सतगुरु के प्रति हो, उतना प्रेम क्या हम सुंदर साथ के प्रति रख पा रहे हैं? इसको एकत्व की भावना कहते हैं, जो सिखाने पिया यहाँ पे आए थे। तो इसलिए हमारी ये कौन सी स्टेजेस हैं, हमें सबसे समान रूप से प्रेम करना है सुंदर साथ जी। और ये केवल वाणी अंदर जाती है ना, तो वो चेंज कर पाती है। आइए चलते हैं शांता जी, कन्नू भाई जी, हाँ जी कन्नू भाई जी के पास पहले, फिर शांता जी, में दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे तो क्या है, अभी जो स्ट्रोक की वजह से कभी कभी भूल जाता हूँ, बट प्रयास करता हूँ कि मैंने पहले दिन जब बताया था ना, आपने जो कहा था, तो मैं सब कुछ भूल गया था वो टाइमिंग में। तो वही बात थी कि मैं लास्ट में आया था, तो मुझे पता नहीं था कि पूरा वाणी स्वामी जी की सुनी है, वो उसके बारे में बोलना है। तो मैंने वही बात बोली जो आज आया, कि अंतर ध्यान के समय क्या हुआ था। वो अंतर्धान के समय में आवेश चला गया तो तन चला गया, और तन कहाँ गया तो पता नहीं था कि भाई वो अपने दिल में बैठा है, वो खबर नहीं थी। तो वृंदावन में घुटने लगी, और जब इंद्रावती जी ने अंदर दिल उसका बेश लेके पुकारा राज्य को, तो दिल में पुकारा तो आ गई। तो सुंदर सा जी वही कहने में जा रहा था पहले दिन, लेकिन मैं भूल गया था वो टाइमिंग में। तो और अभी जो सरसावा में जो प्रोग्राम चल रहा है ना, वो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भी देखा, मैं तो अभी फ्री हूँ, तो पूरा का पूरा हर रोज सुन लेता हूँ। लेकिन बहुत बढ़िया, आज जो ज्ञानपीठ की जो नींव रखे गई ना, वो भी प्रोग्राम बहुत बड़ी अच्छी तरह से हुआ। तो बहुत बढ़िया, सुंदर सा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, और सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। ये जो नींव रखी गई कल, और इतनी सुंदरता से ये जो संपन्न हुआ है ना कल, कितनी डिसिप्लिन से, कितनी सुंदरता से कार्यक्रम को संपन्न किया गया, और सब आके कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कि ज्ञान लेने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस करके सुंदर साथ बैठे हुए हैं।
फुल्ली डिसिप्लिन्ड, ये हम सब सुंदर साथ के लिए कितना सुंदर स्वामी जी ने हमें सिखाया, कितना सुंदर हमारे महाराज जी ने, हमारे सरकार श्री ने ये हमें पूरा सिखापन दिया कि वाणी को सुनना किस प्रकार से है, उसको ग्रहण किस प्रकार से करना है। बधाई हमारे पूरे ज्ञानपीठ परिवार को, इसकी खूब खूब बधाई हो। हाँ जी, शांता जी और मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदरसा जी। दीदी पहले मुकेश भैया को ले सकती हूँ क्या? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम कृष्ण प्रसाद जी, प्रेम प्रणाम जी। कल कल का कुछ रह गया था। कल कुछ बोल रहे थे कि आज के लिए कुछ पूछना था, वो क्या था टॉपिक कल का? हाँ जी मुकेश भैया ने आज बोलना है ना भैया, आज आप बोलिए। जो आप अपने जीवन में जो हमारे जो प्रैक्टिकल चेंजेस आ रहे हैं ना, वो एक कोई भी ऐसी बात जरूर बताइए भैया, एक से ज्यादा हो तो और भी अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। जी तो इसमें ना बदलाव तो हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैं अपनी बताऊं कि मेरे अंदर जो है हर तरह के विचार आते थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन अब नेगेटिव विचार थोड़ा कम हो गए आने। ये सबसे बड़ा मुझे सकारात्मकता की तरफ जो है कदम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और बाकी ये है कि इस ज्ञान को समझने के लिए कितनी बारीकी से तल्लीनता होनी चाहिए, वो केवल आपसे ही सीखा है। आप ऐसे 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 उदाहरण दे दे के समझाते हैं कि फिर वो दिल को छू जाते हैं। वो उनकी यादें बनी रहती है। और उससे इतनी हेल्प मिलती है कि अगर हम किसी और भी प्रवाही को भी समझाए ना, तो हमको बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है उस चीज से। अब जैसे कहते हैं कि स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ यात्रा है अपनी, ये आध्यात्मिक जो मंजिल है ये, कि स्थूल को छोड़ना है और सूक्ष्मता की तरफ चलना है। अब इसमें देखें ना, जैसे एक कोई बीमार आदमी है, उसको अगर टैबलेट दे दी जाए कि लो भी ये टैबलेट खा लो, और वो टैबलेट पेट में जाके घुले ही ना, ठोस ही रहे, स्थूल ही रहे, तो वो क्या टैबलेट क्या असर दिखाएगी? तो कहते हैं कि ना इस टैबलेट को पानी से लेना। वो पानी से लेंगे तो वो घुलेगी, वो लिक्विड में आएगी, और लिक्विड में आएगी तो फिर उसका असर होगा। तो इस तरह से जो है, हमें ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ये भी हमें संसार के ये भौतिक वाद जो है, इसको संसार को स्थूल दृष्टि से ना देख के हमको इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखना। सूक्ष्म दृष्टि मतलब आंतरिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखना है इसको। क्योंकि ज्ञान रूप में तो वाणी के द्वारा समझा दिया गया कि संसार की सार्थकता क्या है, इसमें क्या सार है। और इसमें जो है कुछ भी सार नहीं है, लेकिन सार भी बहुत कुछ है। क्योंकि ये शरीर मिला है, शरीर के अंदर जीव है, जीव पर आत्म विराजमान है। अगर ये ना होते तो फिर हम कैसे वाणी का मंथन कर पाते? स्थूल शरीर से ही तो वाणी का मंथन हो पाता है। तो बहुत कुछ इसकी अहमियत भी है, लेकिन उसका हमें लाभ उठाना है। इसको, इस अवसर का हमको पूर्ण रूप से अ, इसका पूरी तरह से लाभ उठाना है कि इससे कैसे लाभ उठाया जाए, इससे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। तो वो तरीका आपके द्वारा समझाया जाता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी कुछ मैंने अभी थोड़े से पॉइंट नोट किए थे कि जैसे रास में सखियों ने वो जो लीला की थी, नाटकीय लीला। नाटकीय लीला में तो अब वहां तक भी आ जाती है, जैसे जब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि चलो आओ रास खेलते हैं, तो सखियों ने कह दिया था नहीं हम तो नहीं आते। आप जो है, आपको कुछ और काम है ही नहीं, आप तो, हमें तो बहुत कुछ काम है घर के, और जो है हमारे सास क्या कहेगी, ससुर जी क्या कहेंगे, बच्चे भी हैं,
जब जी कह रहा है आप बुला लेते हो। तो ये इस तरह की तो ये वाली लीला नहीं करी उन्होंने रास में। क्यों नहीं करी? क्योंकि इसमें संयोग की तो कोई बात ना थी, इसमें तो वियोग की तो बात थी। और वियोग से क्या मिलना था? संयोग के लिए तो तरस रहे हैं रास में। और ब्रज में जो ये वियोग की जो क्षण थे उनको कैसे, तो इसी तरह से हमारे इस संसार में रहते हुए भी हमसे भी कुछ बहुत गलत काम हो जाते हैं, जिनको हमें पछतावा करना पड़ता है, जिनके ऊपर हमें पछतावा सोचना पड़ता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ना, अब अपना समय उस पछतावे के सोचने में भी मत गुजारो। अपना समय केवल अंतर्दृष्टि से, केवल अपनी वाणी मंथन में और चितवन में समय, ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ। और एक जो बहुत बड़े गहरे राज की बात है, जो हमें आपके द्वारा, वाणी के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा, कि हक सहरग से नजदीक, ये सुनने में तो बहुत ही एक लाइन की बात है, लेकिन ये बहुत गहरा गहरा राज है। इसमें इस राज को केवल ब्रह्मश्रेष्ठ ही समझ पाती हैं, और वही किसी दूसरे के दिल में इस बात को समझा पाती हैं। क्योंकि हक सहरग से नजदीक, अब है लिखने में कितना सिंपल सेंटेंस है, लेकिन वो किस तरह से हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे राजी हमको मिलेंगे। तो वो अंदर की दृष्टि से, अंतर्मुखी, अंदर को झांकना हमें। संसारिक, संसार जो स्थूल है इसकी तरफ ना देख के अंदर की तरफ आंखें बंद करके अंदर की तरफ देखना, अंतर्दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। और ये सब कैसे होता है? कि इससे पहले थोड़ा ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होगा, अंतर्दृष्टि से कैसे देखना, उस बात का भी ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे देख पाएंगे। तो इसलिए बिना ज्ञान के, ये ज्ञान भी बहुत जरूरी है, बगैर ज्ञान के अंतर्दृष्टि नहीं खुलती। तो इसलिए ज्ञान के द्वारा ही ये पता लगा हमें कि प्रियतम धनी जी हमारे हैं और हम उनके हैं। तभी तो हमें अखंडता का संबंध का पता लगा। और जब इस बात का पता लग गया तो अब तो बार बार बस उनको निरंतर लगातार लगातार जो है उनको बार बार देखना है चिंतन के द्वारा। संसार में रहते हुए भी संसार को छोड़ना पड़ेगा, संसार में रहते हुए भी, और संसार को छोड़ना पड़ेगा। मतलब संसार में तो रहेंगे, सांसारिक कार्य भी करेंगे, लेकिन अपनी अंतः दृष्टि जो है वो धनी जी के चरणों में बनाए रखनी चाहिए हमको। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। ज्यादा नहीं मेरे पे बोला जाएगा, क्योंकि जो है शब्द मेरे याद नहीं रहते, मेरे शब्द ज्ञान बहुत कमजोर है। वो तो थोड़ा सा मैंने लिख लिया था इसलिए बोल दिया, क्योंकि त्रिगुणातीत अवस्था में ही रास को समझा जा सकता है। और त्रिगुणातीत अवस्था कौन सी है? कि अपने शरीर को भूल जाना, जीव को भूल जाना, केवल यही याद रखना कि मैं अपने शुद्ध चेतना अपनी प्रियतम की प्रियतमा हूं। उस दृष्टि को, उस दृष्टि से देखना है अपने धनी जी को। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया, बहुत 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 सुंदर। और आप जब बोल रहे थे ना तो मैं ये सोच रही थी, ब्रज में रहते हुए हम ब्रज में थे। आपने नोटिस किया? ब्रज में रहते हुए हम ब्रज में ही थी। तभी तो हमने बोल दिया था बाद में कि सास ससुर ऐसे ऐसे हम नहीं आएंगे, है ना। रास में, योग माया में रहते हुए हम योग माया में नहीं थे। क्यों? हम उनके साथ रास में ही थे, हम योग माया नहीं दिखाई दे रही थी हमें। क्योंकि जैसे ही वो ओझल हुए, जैसे ही अंतर ध्यान हुए, काटने को दौड़ रही है, अब नहीं सुंदर लग रही। क्योंकि वो सुंदरता योग माया की नहीं थी, वो सुंदरता हमारे धनी की उपस्थिति की थी। सामने खड़े हुए थे तो वो अभी भी, पर हमें काट खाने को, हम योग माया में रहते हुए भी योग माया में नहीं थे।
तो अभी ऐसे ही कह रहे हैं कि यहाँ माया में रहते हुए भी माया में मत रहो, कमल की तरह खिल जाओ यहाँ पे। तब कौन सी स्थिति आएगी? योग माया जैसी, अभी रास जैसी स्थिति। ब्रज रास को छोड़ना है, यस, पर कैसे? हम कहते छोड़ दो, इग्नोर नहीं करना उसको, उनकी स्टेजेस को पार करना है। पहले पूरी नींद की, फिर आधी नींद आधी जागृत। समझने में प्रॉब्लम हुई है। सतगुरु कोई गलत नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ब्रजरास को छोड़ दो। हमने कहा इनको पढ़ना ही नहीं, अब कृष्ण जी का नाम भी नहीं लेना। उन्होंने ये छोड़ने को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इस अवस्था में पहले इसको प्राप्त करो, फिर इस अवस्था को छोड़कर अगली वाली अवस्था में प्रवेश करो। पहले पूरी नींद की अवस्था में जाओ, फिर आधी नींद आधी जागृति, क्योंकि जाता तो ये स्टेप्स में ही है, ये 100% ट्रू है। सीधा परम धाम की अवस्था में कोई नहीं पहुंच सकता यहाँ पे। तो ये कहा था सुंदर साजी। अब धीरे धीरे उनकी परमहंसों की बातें उनके दिल में जो थे ना, वो भी जरूर सामने आएंगे कि उनकी किस बात का अर्थ क्या होता था और हमने क्या निकाल के रख लिया। सुंदर साजी, हाँ जी, शांता जी और फिर अनिल भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी इतनी गहरी चर्चा, इतनी प्यारी और इतनी गहरी, जो हम वाणी में कई बार सुन के भी, पढ़कर भी जो भूल जाते हैं, पूज्य सतगुरु तो वो रोल निभा रहे हैं जो सिंधी में श्री इंद्रावती जी निभाती हैं, कि हमारी वकील बनके स्वामी जी राज्य से कितनी अर्जियां हमारे लिए लगाते हैं। कितना सुंदर बताया, समानता की बात बताई दीदी, कि कैसे हमें समानता, अगर हम देखें ब्रिज में भी, जब हम सुनते हैं तामसी सखियों ने सबसे पहले शरीर छोड़ा, फिर राजसियों ने छोड़ा, स्वातियों ने छोड़ा। हम उन्होंने अलग अलग स्टेज पे, अलग टाइम ड्यूरेशन अलग अलग था, लेकिन रास में तो तभी गई हैं, एंट्री तो तभी मिली है जब इकट्ठे हो गए वो। तो इस समानता का कितना अच्छा वो उन्होंने समझाया है। हम ब्रिज में, हमें नहीं पता था कि हमारे धनी हमारे हृदय में ही विराजमान है। रास में भी नहीं पता था, तभी ढूंढती फिर रही है, लेकिन परम धाम में भी नहीं पता था। ये कितना गहराई से उन्होंने बताया है कि दो अलग अलग मन में अलग अलग बात भी मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ही तो हृदय तुझ में भी, हर सखी में, हर एक कण में मैं ही हूँ। अब मैं अपने ही हृदय के टुकड़े तो करके अलग, हर हर उसमें पोर्शन में अलग बात नहीं डाल सकता। मेरे हृदय, मेरा एक हृदय है और वही तुम्हारे में कार्य कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर था दीदी। और क्या नहीं स्वामी जी ने इस चर्चा में बताया कि रास को समझना कैसे है, त्रिगुणातीत अवस्था का उन्होंने, भाई भी बता चुके हैं, प्रवीण भाई, कि कितना सुंदर उन्होंने त्रिगुणातीत अवस्था होती क्या है ये भी बताया। और ये भी बताया कि शरीरों से जुड़ाव से आपको रास समझ में नहीं आएगी। यहाँ जो गरबे हम करते हैं, वो जो शरीरों का स्पंदन है, उससे रास हमें समझ में नहीं आएगी। जब धनी के हृदय से हम ऐसे जुड़ेंगे कि ये तो एक ही है। लहर का कितना सुंदर बताया कि लहर उछलती फिर रही है, वो कभी भी कितनी भी ऊंची क्यों ना उछले, वो कभी भी समंदर से अलग, सागर से अलग हो ही नहीं सकती है। सागर भी क्या मुस्कुराता होगा दीदी कि तू ऊंची उठ रही है, उछल रही है, तुझे पता है क्या कि मैंने तू मुझसे ही है, मैं ही हूँ जो तू तेरी तरह, तेरे रूप में ऊपर उठ रहा हूँ, ये भी मैं ही हूँ। तो कितना, बहुत बहुत सुंदर था दीदी। कितने प्रैक्टिकल, छोटे छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं ऐसे। ओस की बूंद में भी अगर हम देखें कि हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा सूर्य है, इतनी सी बूंद में भी वो समा जाता है। सर्फ की बाल्टी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने समझाने के लिए सतगुरु ने, कि किस तरह एक एक बुलबुले में कितने सूर्य, कितनी
पूरा ब्रह्मांड अगर हम देखना चाहें सब कुछ उसमें दिख जाएगा एक बुलबुले में। बहुत सुंदर था दीदी, बहुत सुंदर था। और कल दुष्यंत भैया का मैसेज प्राप्त हुआ है दीदी, जो बड़े महाराज जी की दीक्षक की हमने रिक्वेस्ट करी थी, वो कुछ प्रतियां दिल्ली पहुंच चुकी हैं, तो शीघ्र ही कोशिश रहेगी कि वो मेरे पास आ जाए। भैया के पास 4 कॉपीज हैं, तो भैया ने बोला था कि आप जूम में पता करके बताइए कि किन्होंने लेना चाहा था। तो सरसावा में उनके पास 4 कॉपीज है सुंदर साथ जी, वहां से भैया किसी के भी हाथ भेज सकते हैं। तो आप में से अगर कोई चाहते हैं लेना और आपके कोई वहां पर हैं परिचित सुंदर साथ जो ला सकते हैं, तो कृपया बताइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर